तो मेरे लड्डू पेड़ा रसगुल्ला मिठाई सब आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, सबका दोस्तों ढेर सारा स्वागत है इस वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो कर ही दोगे, क्योंकि आप लोग जो मुझे इतना पसंद करते। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, पटा लोगे? पटा लोगे नहीं ना? बताती हूँ। तो गाइस, एक लड़का थे जो कि बाहर में रहते थे। तो उनका दोस्तों बाहर में रहते रहते करीब 5 साल हो गया था, और उनकी मम्मी पापा हमेशा कहते कि बेटा तुम अब घर आ जा, तुम बड़ा हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनका पढ़ाई करने के लिए बेचारा गए थे। तो उनका मम्मी पापा हमेशा कहते कि बेटा तुम अब घर आ जा, तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो गया होगा। तो नहीं मम्मी, बस कुछ दिन और लगेगा ऐसे करके बेचारा बातें घुमा देते थे। अब मम्मी पापा के एकलौता बेटा थे। अब बेचारा उधर शहर में पढ़ाई लिखाई भी करते, इधर से एक लड़की के भी पसंद करते थे, और उस लड़की के बारे में कभी नहीं बताते कि माँ पापा हमें एक लड़की से प्यार हो गया है, नहीं। और उनकी माँ जो थी बहुत पैसे वाली थी, महंगा महंगा ज्वेलरी एरियन ये सब पहनते थे। कहते मैं तो ऐसा बहू ढूंढूंगी, वैसा बहू ढूंढूंगी अपना पति से। पति कहते कि इतना भी ज्यादा बेटा के तारीफ मत किया करो, पता चले तुम्हारा बेटा उधर से तुम्हारा बहू भी साथ में लेके आ जाए। तो नहीं, आप ऐसे बात नहीं हमारे साथ कर सकते हो। हमारा मन है, हमारा अरमान है, सपना है कि मैं भी अपना बेटा के विवाह करूं अपना मनपसंद के लड़की से। बोला खुदा न खास कहीं ऐसा हो गया तो अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी रोने के अलावा कुछ नहीं पड़ेगा। तो गैस बेचारा के फाइनल ही एक दिन उनका मम्मी पापा के कॉल जाते हैं कि बेटा तुम्हें अब इतना दिन हो गया, अब तुम्हारे बगैर हम एक पल एक क्षण नहीं रहेंगे। बोला बस माँ, अब हमारा भी टिकट बन ही चुका है, बस हम आ ही रहे हैं। आते हैं बेचारा, एक मस्त लड़की के लेके आते हैं साथ में, जो कि बेचारी हाफ पैंट पहनी, चश्मा लगाई, एकदम हेयर बाल जो भी थे एकदम मस्त बनाई थी। और उनकी मम्मी देखती है, उनके पापा देखते हैं, सबके खड़े होकर बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, हेलो बेबी कैसे हो, हेलो हेलो, सबके मतलब ऐसे बोलते हैं। इनकी माँ देखी लड़का के, बोला अरे ये है रे, अपने बेटा के मारते हैं चप्पल निकाल के उस लड़की के सामने। बेचारा के जरा सा भी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं करती। माँ बोले कि देख बेटा ये कौन है? बोला माँ यही वो लड़की है जिससे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। बोला बेटा ये तो रॉन्ग है बिल्कुल, अगर तुम्हें शादी करना है तो तू दुनिया के कोई सी लड़की से शादी कर ले, बट इससे मत कर बेटा, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसी कपड़ा पहनी है ये, नहीं इनका रहने सहने, इनका बोलने के भी विचार नहीं है, खैर किसी का ना पैर छूते हैं, इसके अंदर तो कोई संस्कार ही नहीं है। अगर तू बेटा इससे शादी करेगा तो मैं तुम्हारा शादी में नहीं रहने वाला, मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ पहले, बाय बाय टाटा। माँ बोला देखो बेटा ये आपके साथ मजाक किया हूँ, ये लड़की नहीं है। आप कह रहे हो ना कि तू दुनिया के कोई भी लड़की से विवाह कर ले पर इससे मत कर। तो जो असली लड़की थे उसको दिखाते हैं, तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत संस्कारी थी। आते हैं सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं, सबके अंकल आंटी जी बुलाते हैं। सासू माँ ने देखा तो पहली बार में बोलते हैं कि देख हमें आंटी जी मत बुलाया कर, बुलाना है तो मम्मी बुला। कितना जो सासू माँ रहते हैं ना, जो सास बनते हैं, लेकिन हम तुम्हें माँ बुलाने के सिर्फ हक देती हूँ। माँ माँ हम तुम्हारे को बेटी मानेंगे। ऐसे करके बोला मम्मी जी देख लेना कहीं एक दिन भारी न पड़े, अगर बहू को बेटी बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। सासू माँ ने बोला देख बेटा कोई महंगा नहीं पड़ेगा, मैं तो सोच ली हूँ कि दुनिया के हम सबसे अच्छी सास बन के तुम्हें दिखाएंगे, और तुम दुनिया की अच्छी बेटी बन के दिखाना। बोला ठीक है। अब दोस्तों
सबको तो मन पसंद है, पूरा घर परिवार के सबका। और लड़की सच में इतना प्यारी थी, इतना अच्छे अच्छे बातें करती थी, मीठे मीठे, कि भला किसका दिल पे राज नहीं कर सकती थी। इतना अच्छा उनका आवाज भी थे, बहुत सुंदर। जितने देखने में अच्छी, उतना ही अच्छा उनका बात भी, आवाज भी। आज जो लड़का उनसे पसंद करते थे, उनके लिए तो वो जान छिड़कते थे, कहते तुम ही मेरा धड़कन हो, तुम ही मेरा जान हो। तो बोला अगर धड़कन दूर चली गई तो धड़कन अगर दूर जाएगा तो हम तो सांस लेना छोड़ दूंगा। बोला इतना भी प्यार मत करो हमसे ज्यादा। किसी से कोई प्यार करता भी है तो प्यार बहुत रुलाता है। बोला तुम्हारे लिए तो मैं मर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। बोला सच में तुम पागल हो। बोला तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारा पागल हूँ। अब गाइस दोनों का शादी होते हैं। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी, उनकी मम्मा पिताजी सब कमाते थे, नौकरी वाला थे, भेज देते अच्छे से, उनका टिकट पकड़ा देते। लोग शादी होते हैं तो गिफ्ट वगैरह देते हैं, लेकिन उनका सास ससुर, पहला सास है जो हनीमून के टिकट देते हैं कि जाओ वहां घूम फिर इंजॉय कर। अब वहां दोनों पति पत्नी जाते हैं, वो ठंडा ठंडा पानी में मस्त रात के मौसम में घूमते हैं, तो उनका जान के ठंड लग रहे थे। बेचारा अपना शर्ट निकाल के अपने जान के पहनाते हैं। अब बेचारी एकदम थर थर ऐसे कँप रही थी, जैसे फिल्म सब में नहीं कँपते हैं, ऐसे कँप रही थी। आज जैसे जैसे वो लड़का उनको छूते हैं तो मानो तो लड़की के लग रहे थे एकदम बिजली के झटका। अब बेचारी कहती कि ऐसे ऐसे मत करो, जो हमें कुछ कुछ हो रहा है। बोला क्या हो रहा है कुछ कुछ? बोला वही ठंड लग रहा है। बोला तो सामने से बता दो ना, क्यों छुपाती के रखती हो अंदर? जो भी है मन में वो बोल दो। बोला तुम नहीं जानते हो हम तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बोला कितना करती हो? तो करती हूँ। कितना आदमी है जो प्यार जताते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत करती हूँ, बट तुम्हारे बगैर हम भी नहीं रह पाएंगे, बहुत प्यार करती हूँ। अब ऐसे करके दोस्तों दोनों आदमी मस्त अपना खाना ताना बुक करते हैं, खाते पीते हैं। अब पूरी रात दोनों सोचते हैं कि ये रात जो है क्यों नहीं यादगार बनाना जाए, यादगार बनाना जाए। तो खूब यादगार बनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनके दुनिया में कोई थे ही नहीं। सिर्फ सोचे एक हम है, एक आप हो, तो आज के दिन में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। लेकिन बेचारा जैसे प्यार करने का कोशिश करते, कभी मम्मी के कॉल आ जाते, कभी पिता के कॉल आ जाते, कभी भाई के आ जाते। बोलता अरे ये यार प्यार के हमारा दुश्मन कौन बना है, कबाब में हड्डी बनने के लिए ये भी तैयार है। तो गाइस कहीं भी कोई भी इंसान जाते हैं ना, तो उनको एक दूसरे के छोड़ दीजिए टाइम स्पेंड करने के लिए। आप तो उनका फिक्र कर रहे हो कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कैसा है नहीं है, रूम बुक किया है, मिला कि नहीं। लेकिन जो इंसान जाते हैं ना, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं अपना बल बुद्धि पे। तो कोई इंसान घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा उनको परेशान मत कीजिए, टाइम एंजॉय करने दीजिए। बाहर गए हैं, घूमने फिरना है, 10 से बातें चीतें करना है। आप बेचारा वहां पे घूम फिर रहे हैं, आप उसको वहां पे एक अपना दोस्त भी मिल जाते हैं साथ ही साथ। देखा, बोला ए हाय तुम्हारा शादी हो गया? बोला हाँ जी हमारा तो हो गया। बोला हम भी बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, तुम भी मेरे शादी में आना। बोला ये कौन है? बोला माई वाइफ माई चीज। बोला अच्छा, भाभी तो बहुत स्मार्ट है, एकदम बहुत सुंदर लग रही है। बोला अरे यार तो बीवी किसका है? मेरा। तो सुंदर नहीं रहेगा, मेरा बीवी है। ऐसे करके दोनों दोस्त फिर बातचीत करते हैं। बोला हाय भाभी। बोला हाय। अरे दादा इतना अच्छा आवाज कैसे तुम निकाल लेती हो? भाभी थोड़ा जोर से बोलिए। बोला ऐसी ही मेरा आवाज है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो उसको साथ भी आराम से फिल्म उलिम देखते हैं सब, जब बैठ के इंजॉय करते हैं। दोस्त बोला सच में यार तुम्हारा बीवी तो बहुत मस्त है, अगर कोई तुम्हारा साली उली है
तो हमारे लिए भी सेट लगा दे, जुगाड़ लगा दे। बोला अरे यार तू तो बदनसीबी है, अब मैं तो नसीब वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है बहन में सबसे छोटी है। इसके अलावा अब इनका बहनें नहीं है, सबका हो गया है अरेंज मैरिज, अब कोई नहीं है। बोला तो दुनिया के तो लड़की हमारे लिए कोई ना कोई तो जिंदा तो होगी ना, लेकिन हम भी जब शादी करेंगे तो बिल्कुल भाभी की तरह ही ढूंढेंगे। बोला कहीं तुम हमारे माई वाइफ के नजर तो नहीं लगा रहा है। बोला अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुश हूँ तुम्हारा पत्नी के देख के, मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम दोनों अब इंजॉय करो, मैं बीच में कबाब हड्डी नहीं बनना चाहता, प्यार के बीच में दीवार चल जाने दे मुझे। बोला ठीक है जा। पूरा दोस्तों 1 हफ्ता तक कंटिन्यू दोनों इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के, और जो प्यार है ना बहुत ही ज्यादा नजदीक करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। देखे बैठे ऐसा प्यार। फिर वहां से लौटते हैं 1 हफ्ता बाद, फिर अपना अपना काम धंधा में सब बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। टाइम मिलेगा तो पत्नी से प्यार करेंगे ना, तो अपना अपना दुनिया में व्यस्त रहो, जैसे आप रहते हम रहते सब रहते। दिन चाहे दिन भर जहाँ तहाँ रहियो हमार सैया हमार पियावा, पर रात को घरे चले आना हमार पियावा। दिन हवा लागे चारों खिड़की से, और रात हवा लागे पिया के झुलपी से। तो गाइस थैंक यू, मुलाकात होंगे फिर से, बाय बाय।